ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यार वीकली कॉन्टेस्ट 365 की प्रॉब्लम्स को। ठीक है। आज का कॉन्टेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। तो लेट्स सी क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या उनके सॉल्यूशंस है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके। So, what is the problem? You are given a zero index array nums. Return the maximum value over all triplets of indices I, j, k, I less than j, less than k. If all such negative element return zero, the value of triplet indices I, j, k equal to nums I minus nums j and nums k. ओके। तो मतलब अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यार है ना एक ट्रिपलेट समझते हो कि तीन एलिमेंट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं और सच दैट उनका जो वैल्यू होगा वो होगा फर्स्ट टू एलिमेंट इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स है उनके बीच का डिफरेंस फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू जो थर्ड वन है। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो यार एन तो सौ तक जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम एन क्यूब वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। वट वी विल डू, हम ब्रूट फोर्स करेंगे तीन इंडेक्सेस लाइक आई जे के, तीन इंडेक्स के लिए थ्री फॉर लूप, सो एन क्यूब में हमारे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि इस पे मुझे व्हाइट बोर्ड पर मूव करने की जरूरत है। ठीक है, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं, है ना। ओके। सो कूल। देखो, सपोज करो यार मेरे पास एक एरे है, यही ले लेते हैं, है ना। दैट इज 12 6 1 2 7। ओके। 12 6 1 2 7। ठीक है। तो व्हाट विल आई डू कि मैं एक फोर लूप लगाऊंगा आई, जो पूरा ट्रेवर्स करेगा। एक फोर लूप लगाऊंगा जे, जो स्टार्ट होगा जे इक्वल टू आई प्लस वन से। ठीक है। ऐसा क्यों यार? क्योंकि देखो इन्होंने जो कहा है, प्रॉब्लम में कहा है कि जे शुड बी ग्रेटर देन आई होना चाहिए। ठीक है। कूल। एंड के जो मैं स्टार्ट करूंगा वो ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मैं जे प्लस वन से। ठीक है, क्योंकि के भी जे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, के इक्वल टू जे प्लस वन। और मेरे पास एक आई, नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के पे एक एक वैल्यू होगी, यानी एक ट्रिपलेट फॉर्म होगा। और फिर मैं उसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। वो कैसे करूंगा? नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इंटू नम्स ऑफ के। ठीक है। और एक आंसर वेरिएबल लूंगा जो मेरा आंसर होल्ड करेगा, इनिशियलाइज कर दूंगा मैं उसे जीरो से। और फिर मैं निकालूंगा मैक्स ऑफ आंसर, कॉमा जो मेरी करंट वैल्यू लेट से वेल आई है उनमें। तो वो आंसर में ही डाल दूंगा मैं वापस, आंसर इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है। और एट द एंड जब मेरी कंप्लीट ट्रेवर्सल हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा आंसर को। ठीक है। सो यही क्या है, कोड देख लो एक बार। मैंने क्या लिया है? एक लॉन्ग आंसर लिया है। ठीक है, जो आंसर होल्ड करेगा आई जे के, तीन लूप लगाए तो मेरे पास तीन ट्रिपलेट आ गए। और आंसर इक्वल टू मैट डॉट मैक्स ऑफ आंसर लॉन्ग नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे एंड नम्स ऑफ के। और एट द एंड मैंने आंसर को क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है। सो दैट्स ऑल। ठीक है। सबमिट करते हैं डायरेक्टली, तो एक्सेप्टेड। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। कूल। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी आई गेस, हाँ एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है ना यार वो बढ़ा दिए हैं। लास्ट टाइम हमारे जो ये वाली अप्रोच थी, इसमें कंस्ट्रेंट कितने थे? 100 तक थी, एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 था उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 है। सो यहाँ पे एन क्यूब तो फेल ही हो गया। ठीक है। एन क्यूब क्यों फेल हो गया? क्योंकि एन क्यूब 10 रेज टू पावर 5 चला जाएगा 10 रेज टू पावर 15 एंड इट विल गिव टीएलई डेफिनेटली। तो हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। चलो पहले कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं कि यार देखो, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना जरूरी इसलिए होता है, मैं जनरली क्यों करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे पता लग जाता है कि मुझे अपना जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो किस तरफ ले जाना है। लाइक अब मुझे पता है मेरा 10 रेज टू पावर 5 है। ओके। देन मुझे पता है, मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि मैं ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम एन रूट एन से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है। दैट विल दैट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ माय कोड, कि इससे ज्यादा तो यार नहीं हो सकता। ठीक है। तो मुझे जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की अगर कोई अप्रोच मेरे दिमाग में आ भी रही है
तो मैं वो तुरंत ही डिस्कार्ड कर दूंगा कि यार जब मैं कर ही नहीं सकता तो क्या होगा। ठीक है, 10⁵ और रूट एन होता है इंटू 10⁵ 2.5, सो दैट गोज टू 10⁵7.5। हाँ तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। बट क्या ऑर्डर ऑफ रूट एन में मैं कुछ कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक मुझे कुछ ऐसा लॉग एन में भी नहीं कर सकता, क्योंकि लॉग एन कब लगता है? लॉग एन तो यार जब बाइनरी सर्च होगा तभी लगेगा, ठीक है। तो नहीं, वो भी नहीं कर सकते, तो एक बचता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन, उसमें ही कुछ सोचते हैं। चलो दोबारा से वो एरे ले लेते हैं। व्हाट वाज दैट एरे? 12 6 1 2 7। ओके, 12 6 1 2 7। ओके, और मुझे फाइंड क्या करना है? आई माइनस जे इंटू के। ठीक है, हाँ आई और जे पे एलिमेंट है, मैंने जस्ट छोटा करने के लिए लिख दिया इसको, ठीक है। तो आई माइनस जे इंटू के फाइंड करना है। तो यार मैं अगर मैं देखूं तो कुछ भी नहीं, मुझे ये वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, और के तो मेरा फिक्स ही है, मुझे आई माइनस जे को एक तरह से मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे को मैक्सिमाइज करना है। तो व्हाट कैन आई डू? मैं एक प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा, नॉट सम, ठीक है, जो डिफरेंस रखेगी आई माइनस जे का। देखो एक बात बताओ, मान लो मेरे पास ऐसी कुछ एरे 12 6 और 5, ठीक है। तो अगर मैं ये जे कंसिडर कर रहा हूँ तो मुझे आई कुछ ऐसा कंसिडर करना है जो लेफ्ट में मैक्सिमम हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे आई कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो मेरा लेफ्ट में मैक्सिमम हो। जे के लेफ्ट में मैक्सिमम वैल्यू ही मेरा आई होगा, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि देखो आई माइनस जे को मैक्सिमाइज करना है, अगर मैं मिनिमम लूंगा तो वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल आई डू? मैं एक मैक्स रख लूंगा, और मैक्स इक्वल टू इनिशियली रख लूंगा 0, ठीक है। और इनिशियली तो मैं 0 ही डाल दूंगा, क्योंकि मैं जे के लिए फाइंड कर रहा हूँ। अब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ जे के लिए कि मेरा यार वैलिड जे क्या हो सकता है। ओके, कूल। तो देखो, अब मैंने कहा 6 और एक मेरा करंट मैक्स, ये तो होगी, हाँ सॉरी, मैक्स में मैंने कर दिया 12, ठीक है। इनिशियली 0, मैंने 1 से स्टार्ट किया, एंड व्हाट विल आई फाइंड? पहले तो मैं फाइंड करूंगा कि भैया मैक्स जो अभी मेरा 12 है माइनस 6 का डिफरेंस तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कि यहाँ तक का मैक्सिमम आई माइनस जे का डिफरेंस मेरा 6 है, दैट इज फॉर श्योर। ओके कूल। ओके, और अब मैं मैक्स को अपडेट करूंगा 12 और इन दोनों में से जो मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली यार 12 भी मैक्सिमम है तो वही रहेगा, ठीक है। अब मैं आया इस पे, तो मैंने कहा मेरा लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है? अभी तक 12 है, तो 12 माइनस 1 दैट विल गिव मी व्हाट? दैट विल गिव मी 11। सो मैंने यहाँ 11 कर दिया, और अगेन मैक्स को अपडेट किया, 12 और 1 में से क्या मैक्सिमम है? 1 मैक्सिमम है, ठीक है। ओके कूल। और उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद व्हाट आई विल डू कि मैं फाइंड करूंगा, ओके 2 के लिए मैं ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। तो 12 माइनस 2 अगेन 10, क्योंकि मैक्सिमम अभी 12 भी है, और इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 12 भी है, तो अभी वही रहेगा। 12 माइनस 7 दैट विल गिव मी 5। ओके, और अभी तक मैक्सिमम 12 रहा, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो यार ये एक तरह से वो बन गई कि इस अगर मैं इतने सेगमेंट की बात करूं, इस सेगमेंट में मैक्सिमम आई माइनस जे की वैल्यू क्या है? इस सेगमेंट में मैक्सिमम आई माइनस उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और हाँ, मैंने एक चीज मिस कर दी। यहाँ पे मैं 10 ना फिल करके मैं फिल करूंगा 10 और उससे जो प्रीवियस है उसका मैक्सिमम, ठीक है। यानी यहाँ पे भी 11 आएगा और यहाँ पे भी 11 आएगा। क्यों आएगा? देखो यार, मुझे जब पता है कि यहाँ तक मेरी 11 है, ठीक है, और यहाँ तक मेरी 10 है, तो उस पूरे सेगमेंट में 11 एक ऑप्टिमल आंसर है ना, तो मैंने वही 11 डाल दिया, तो एक तरह से सॉर्टेड भी बनता जाएगा और मेरा आंसर भी स्टोर होता जाएगा। नाउ व्हाट विल आई डू? अब मैं फॉर एवरी के आंसर चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा? अब देखो यार, मैं इस पे ट्रेवर्स जो मेरा ये था, ये जो एरे बनाया, ये बनाया 0 6 11 11 11। ओके, व्हाट विल आई डू? मैं फिर से यहां से ट्रेवर्स करूंगा, और मैं इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आंसर से कंपेयर करूंगा। इनिशियली आंसर अगेन मैंने 0 लिया है, 6 × 0 दैट विल गिव मी व्हाट? दैट विल गिव मी 0 ऑब्वियसली, ठीक है। तो आंसर अभी तक मेरा 0 ही रहा, ठीक है। 1 पे गया, तो 1 × 6 दैट इज गिव 6, तो आंसर अभी मेरा हो गया 6। 2 × 11 22, ठीक है। 7 × 11 77, सो एट लास्ट मेरा आंसर क्या आएगा? 77 आएगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी इसका आंसर क्या हुआ? 77। चलो एक ये टेस्ट केस और ले लेते हैं।
ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं वो पीएस एरे यहीं बना लेता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे तो जीरो रहेगा, और मैक्स में मेरा अभी क्या रहा, मैक्स में हो गया वन, ठीक है। टेन, तो फर्स्टली मैं क्या अपडेट करूंगा, मैक्स माइनस टेन दैट इज माइनस नाइन, ठीक है। और मैंने मैक्स को अपडेट किया, मैक्स वन और टेन में से क्या बढ़ा है, टेन बढ़ा है, तो मैंने कहा भाई तो टेन मेरा अभी तक मैक्सिमम है। तो टेन माइनस थ्री दैट विल गिव मी व्हाट, दैट विल गिव मी टेन माइनस थ्री इज सेवन। तो यहाँ पे मैंने कहा सेवन, और अभी तक मैक्स में टेन ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ जीरो नाइन सेवन, ऐसे अरे बन रहा है। फिर टेन माइनस फोर सिक्स, तो सिक्स आया, और मैक्सिमम क्या है, टेन। टेन माइनस नाइनटीन माइनस नाइन आया, यहाँ पे भी माइनस नाइन है, सॉरी, ठीक है। और मैक्स में क्या हुआ, 19 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करना, अब मुझे ओ सॉरी, इन सब का वो भी तो देखना है ना, मैं यार बार बार भूल जा रहा हूँ ये बात, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेवन आएगा, यहाँ पे सेवन आएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस से भी मैक्स चेक कर रहा था ना, लाइक टेन माइनस फोर इक्वल टू सिक्स, और सिक्स और सेवन में कंपेयर, यहाँ पे पर इन दो में कंपेयर जो कर रहा था, जो मैक्सिमम वो फिल कर रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, मुझे ये पेयर, ये पेयर, इनमें से जो मैक्सिमम है वो मुझे रिटर्न करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, माइनस नाइन तो नहीं आएगा, लिट सेवन फोर जार ट्वेंटी एट, नाइन सेवन जा, नाइन सेवन नाइनटीन सेवन जा कितने होते हैं, नाइन्टी फाइव, वन हंड्रेड फोर्टीन, वन थर्टी थ्री, ठीक है, वन थर्टी थ्री अभी तक मैक्सिमम, और वही आंसर आएगा, ठीक है। लेट चेक, चलो चेक करते हैं कहाँ गया, सो वन थर्टी थ्री। तो देखो यार, मैंने किया क्या है, एक पी मैक्स लिया, पी मैक्स के इनिशियली जीरो डाला, फिर उसके बाद एक मैक्स ले लिया, ठीक है। पी मैक्स में क्या किया, मैट डॉट मैक्स ऑफ पी मैक्स आई माइनस वन, और मैक्स ऑफ नम मैक्स माइनस नम्स ऑफ आई, जो अभी करंट डिफरेंस है, और प्रीवियस जो अभी तक डिफरेंस मैक्सिमम है उनका मैक्स, ठीक है। और मैक्स को मैंने फिर से अपडेट कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने एक आंसर लिया है, लॉन्ग आंसर इक्वल टू जीरो, और मैंने क्या किया, मैंने कहा था मैं कौन से सेगमेंट को ले रहा हूँ, यार मैं इसको ले रहा हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पे आई हूँ, तो पी मैक्स ऑफ आई माइनस वन इंटू नम्स ऑफ आई, ठीक है। चलिए, सो पी मैक्स ऑफ आई माइनस वन इंटू नम्स ऑफ आई, वो आंसर से कंपेयर किया, और एट द एंड आंसर मैंने रिटर्न कर दिया, सो दैट सॉल्व इन दैट प्रॉब्लम, ठीक है। कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। The third one is maximum size of subarray in an infinite array. Okay, so you are given a zero index array nums and integer target. A zero index array infinite nums is generated infinitely appending nums. Return the length of the shortest subarray of array infinite num with a sum equal to target. Okay, if no such subarray exists, then you have to return minus one. Cool. देखिए यार, इसमें प्रॉब्लम क्या कह रही है, कि आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और एक टारगेट दिया हुआ है, तो यू हैव टू चेक वेदर द टारगेट एग्जिस्ट इन दैट एरे, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो स्मॉलेस्ट लेंथ बताओ जो वो एग्जिस्ट करता है, लाइक अगर मैं बात करूं फोर की, ये नहीं कोई, अभी ये एग्जांपल नहीं, क्योंकि ये एक्सटेंशन है उस प्रॉब्लम का, ठीक है। देखो, लाइक मैं बात करता हूँ वन वन टू टू थ्री, अगर मैं बात करता हूँ कि क्या फाइव मेरे एरे में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है यार, ये रहा। बट ये भी तो करता है, स्मॉलेस्ट लेंथ क्या हुई, टू ही ना, तो वो रिटर्न करना है मुझे, बस सिंपल, ठीक है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले मैं ये बताता हूँ। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अ मैप, ठीक है, मैप लूंगा, और मैप में मैं क्या करूंगा, एक सम लूंगा पीएस, पीएस के नाम से, इनिशियली रखूंगा उसे जीरो, ठीक है। पीएस वन है, तो वन मेरा सम कहाँ पे आ रहा है, वन मेरा सम आ रहा है जीरो इंडेक्स पे, तो ये मैंने मैप में स्टोर करा लिया, ओके। फिर पीएस में ये वाला वन प्लस किया, तो वन प्लस वन टू हो गया, तो टू सम कहाँ तक आ रहा है, टू आ रहा है मेरा वन इंडेक्स तक, थ्री आ रहा है मेरा टू इंडेक्स तक, फोर आ रहा है मेरा थ्री इंडेक्स तक, देन टू दैट इज सिक्स फाइव इंडेक्स तक, और ऐसे स्टोर होता चला जाएगा। अब मुझे लेट से मेरा टारगेट है फाइव, तो मैंने देखा, मैं जब स्टोर करा रहा हूँ, मैंने देखा क्या नम्स ऑफ आई, सॉरी,
पी एस अभी तक का जो वो है माइनस टारगेट टीजीटी ले लेते हैं। क्या मैप में है? क्या मैप में है मेरे? क्या जब मैंने सिर्फ वन अपेंड किया, जीरो इंडेक्स यहाँ पे था इतने में, तो अभी तक मैप में क्या है मेरा? वन। तो वन माइनस टारगेट माइनस फोर, क्या मेरे मैप में है? बिल्कुल नहीं है, तो आगे बढ़ो। तो टू टू टोटल सम हुआ टू और वो वन इंडेक्स तक है। तो क्या टू माइनस फाइव मैप में है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही थ्री फोर के लिए नहीं होगा आंसर, ठीक है। थ्री पे थ्री टू इंडेक्स तक आएगा। फोर ये क्या है यार? ये है सम, प्रीफिक्स सम, ठीक है। और ये है इंडेक्स। ये प्रीफिक्स सम कहाँ तक आ रहा है? लाइक वन, वन तक का प्रीफिक्स सम कहाँ बन रहा है? जीरो इंडेक्स तक बन रहा है। टू तक का प्रीफिक्स सम कहाँ बन रहा है? वन इंडेक्स तक, ठीक है। और इंडेक्स। अब ऐसे ही थ्री फोर, चलो कूल। सो फोर के लिए भी आ जाएगा, फोर आएगा थ्री तक। अब आया सिक्स। सिक्स आया मेरा किस पे आया? सिक्स आया मेरा फोर पे। देन व्हाट विल आई डू? आई विल चेक, क्या मेरा सिक्स माइनस वन, क्या मेरा सिक्स माइनस वन, और एक इनिशियली आंसर लूंगा मैं नम्स ऑफ लेंथ प्लस वन से, लेंथ प्लस वन, ठीक है। इनिशियली मैंने आंसर को लिया है नम्स ऑफ लेंथ प्लस वन, क्यों लिया है बताएंगे अभी, ठीक है। देखो यार, आंसर को मुझे मिनिमाइज करना है तो आंसर को मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मेरा आंसर नम्स ऑफ लेंथ से ही ज्यादा है, तो मतलब तो यार ऐसी कोई सब एरे ही नहीं हुई, क्योंकि मैं किसी एरे में सब एरे की लेंथ मैक्सिमम कितना साइज हो सकता है? एरे के इक्वल। तो अगर वो उससे ज्यादा हुआ तो मतलब नहीं है, तो उस केस में मैं माइनस वन रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। दैट्स वाई। अब क्या मेरा सिक्स माइनस वन, दैट सिक्स माइनस फाइव, सॉरी, दैट इज वन, एग्जिस्ट करता है मैप पे? बिल्कुल, ये रहा यार। तो वो किस इंडेक्स पे? जीरो। तो मैं कर दूंगा जो करंट इंडेक्स है, दैट इज जीरो वन टू थ्री फोर। सो फोर माइनस जीरो, दैट इज फोर। तो आंसर को अपडेट कर दूंगा फोर से, क्योंकि अभी तक मेरा मिनिमम क्या है? फोर है। अगर आंसर में टू होता तो नहीं करता मैं अपडेट, क्योंकि मुझे मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव टू। तो टू भी ऐड करते हैं। टू में हुआ मेरा सिक्स के बाद एट। एट हुआ मेरा फाइव इंडेक्स तक, ठीक है। ये मैप है, चलो यही लिख लेता हूँ। एट हुआ मेरा फाइव इंडेक्स तक। कूल। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अबे यार, ठीक है। तो क्या मेरा टू एग्जिस्ट करता है, सॉरी थ्री एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है यार। किस पे करता है? सेकंड इंडेक्स पे। तो फाइव माइनस टू, दैट इज थ्री। तो मेरा आंसर में अब आ गया, पहले फोर था, अब आ गया थ्री, ठीक है। अब आते हैं लास्ट उस पे। लास्ट हुआ इलेवन। इलेवन किस पे हुआ? सिक्स पे। तो क्या मेरा सिक्स, इलेवन माइनस फाइव, दैट इज सिक्स, एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, ये रहा। क्या इंडेक्स है उसका? फोर है। तो सिक्स माइनस फोर टू, तो आंसर में आ गया टू। तो ये मेरी मिनिमम सवेरे फाइंड हो गई, ठीक है। ये तो हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं वापस प्रॉब्लम पे, ठीक है। अब देखो यार, इसमें क्या है कि तुम है ना उस एरे को इनफाइनाइट समझो। क्यों? क्योंकि यही एरे बार 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 रिपीट हो रही है, ठीक है। वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री, ठीक है। ओके। और टारगेट क्या है मेरा? फाइव है। तो इन दैट केस हाउ वुड आई डू? देखो इसमें तो इजी है, थ्री और टू टारगेट आ गया। ये वाला देखते हैं। जो सेकंड एरे है उसमें टारगेट दिया है फोर, उनका यार टू, टू कैसे? टू तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। टू कहाँ है? टू तो कोई सब एरे है ही नहीं जो दो साइज की सब एरे मुझे फोर दे दे। वन प्लस वन टू होगा, वन प्लस वन फिर टू होगा, वन प्लस टू थ्री होगा, थ्री और टू फाइव होगा। तो टू तो नहीं है। बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये सब एरे, सॉरी, एरे बार बार रिपीट हो रहा है। तो काइंड ऑफ सर्कुलर भी बन रहा है ये। जैसे ये कुछ ऐसा है, वन वन, क्या था यार, मैं भूल गया। वन 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 टू थ्री, वन 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 टू थ्री, एंड देन वन 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 टू थ्री। तो ये देखो, तो मैं कहता हूँ इस एरे को ही दो बार रिपीट करो, सारे केसेस कवर हो जाएंगे। बस इस एक एरे को हम दो बार रिपीट कर देंगे, तो सारे केसेस कवर हो गए। व्हाट आई मीन टू से, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सर्कुलर जो बन रहा था वो भी कवर हो जाएगा, बस दो बार रिपीट करने में, है ना। ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। बट व्हाट इफ के मेरा सम से बड़ा हो? मतलब लाइक मेरा एरे है वन 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 टू थ्री, इसमें सम हुआ टू और थ्री फाइव, वन वन सेवन एट, और ये कह रहा है भाई मेरा के तो टेन है। मेरा के तो क्या है? टेन है। अब बताओ। तो भाई मैं कहता हूँ तुम्हारा के टेन है ना यार, तो तुम रखो अपने टेन को,
मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको ना डिवाइड कर लूंगा 8 से, और वो आया 1। यानी एक तो मेरी कंप्लीट सब एरे यूज होगी, और बाकी सर्कुलर एरे में मुझे रिमेनिंग सम फाइंड करना है, और वो भी मिनिमम साइज का। लेट्स से जैसे 10 है, तो 10 डिवाइड बाय 8 दैट इज 1। ओके, कूल। और तो मतलब एक तो कंप्लीट एरे है, और बचा सम क्या है, तो 10 मॉड्यूलस 8 बचा ना, 10 मॉड्यूलस 8 बचा। लाइक अगर मेरा सम होता 26, तो 26 डिवाइड बाय 8, तो तीन सब एरे तो कंप्लीट यूज हुई, और बचा क्या है मेरा, मॉड्यूलस 8 करने पे 2। तो मुझे इस सब एरे में 2 फाइंड करना है, ये रहा। और ये वाली सब एरे क्या हुई, ये 10 दी, और इससे पिछले वाली भी 10, सॉरी 10 नहीं 8 देगी, और इससे पिछले वाली भी 8 देगी। ठीक है, तो बस मुझे करना क्या था, मुझे इन शॉर्ट करना क्या है। तो देखो, पहले तो मैंने इस एरे को 2 बार रिपीट कर लिया। ठीक है, नब्स डॉट लेंथ ऑफ 2, और एग्जैक्ट वो कर दिया, एक आंसर लिया के बाय सम, और के को मॉड्यूलस कर दिया सम से। अगर के मेरा 0 आ गया, मतलब बस 24 है, तो 3 बार फर्स्ट सब एरे रिपीट हो रही है, बात खत्म। तो मैंने क्या किया, आंसर इंटू नम्स डॉट लेंथ। क्यों, क्योंकि देखो 3 बार एरे रिपीट हो रही है, दैट मीन्स कि नम्स डॉट लेंथ 3 बार रिपीट हो रहा है, तो वो मैंने मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। अदरवाइज मैंने वो लॉजिक लगाया जो अभी मैंने मैप में बताया था ना, वो लगाया है अब के लिए। ठीक है, और कौन सी में, जो 2 बार रिपीट हो रही है उसमें। फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन प्रीफिक्स सब निकाला, पुट किया। अगर पी एस माइनस के कहीं है, तो एस एम ए स्मॉलेस्ट वैल्यू ली है, जो इनिशियली मैंने नम्स डॉट लेंथ से की है। ठीक है, और अगर मेरा वो एस एम ए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये रही, ठीक है, उससे छोटा है, तो वो अपडेट कर दो, वरना मत करो। ठीक है, अगर कहीं एस एम ए ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ है, मतलब यार कहीं मुझे ऐसा सम मिला ही नहीं है, क्योंकि अगर नम्स डॉट लेंथ भी होता तो वो तो यहाँ पे कवर हो जाता, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें। क्योंकि अगर नम्स डॉट लेंथ पूरा होता तो पूरा सम का ही फैक्टर होता वो, है ना। तो अगर मेरा एस एम में ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ आया, तो भैया मैंने क्या किया, रिटर्न -1। वरना आंसर इंटू नम्स डॉट लेंथ, क्योंकि भाई मेरी 3 बार रिपीट हुई है, तो 3 इंटू नम्स डॉट लेंथ प्लस एस एम में, और ये रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, सबमिट करते हैं। कूल। ठीक है, सो ये तो हो गई है 3 प्रॉब्लम। फोर्थ वन एक अच्छी प्रॉब्लम है यार, थोड़ा सा उसमें मतलब की पॉइंट्स है, जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही छोटी सी। सो वो एक काम करते हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। ओके, सो यार अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, वन मोर थिंग, वी आर थिंकिंग कि हमें एक पूरी प्लेलिस्ट सीएससीएस के लिए भी बनानी चाहिए। सीएससीएस के सभी प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, लाइक डीपी की, जो भी उसमें है, वियर्ड एल्गोरिथम्स है, एडवांस एल्गोरिथम्स है। सो उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे हम। तो इफ यू वांट दैट, प्लीज कमेंट कि आपको वो प्लेलिस्ट भी चाहिए। ठीक है, वी विल ट्राई टू कवर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सीएससीएस। ठीक है, हाँ टाइम लगेगा, बट अपडेट करते रहेंगे। Okay, and that's all for today. See you in the next video. Bye.